हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूं सीमा। आज की वीडियो में लेकर आई हूं आई लैशेस, आईब्रो और आपका जो हेयर फॉल की समस्या होती है, अगर आप उस पर ये सीरम का प्रयोग करते हैं या फिर थिनिंग हेयर की हो रही है या फिर आपको बाल्ड पैचेस हो रहे हैं या आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो उस पर भी आप ये सीरम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही मैजिकल है। आईब्रो की ग्रोथ आपकी बूस्ट होगी ही होगी। बट क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना, पॉलिसीज करवाते हैं, आई लैशेस एक्सटेंशन करवाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसकी जो लुक आती है वो अलग आती है, और जब आपकी नेचुरल आई लैशेस होती हैं वो विदाउट मस्कारा इतना वॉल्यूम नहीं देती हैं जो कि आपके आई लैश एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ पर पूछेंगे कि आपने तो आई लैश एक्सटेंशन करा रखा है या फिर आपने लगा रखा है। तो जी हाँ, हमने लगाया हुआ है, बिकॉज आपका जो लुक होता है उससे ज़्यादा इन्हांस होता है। बट अगर आप नेचुरल आई लैशेस को ट्रिम करके, अपनी कट करके आप ग्रो अप करते हैं तो बहुत अच्छी आई लैशेस आपकी हो सकती हैं और आईब्रो आपकी इससे डेफिनेटली मोटी होंगी। जो सीरम आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर, जो आपके डाउट्स हैं, जो आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे, वो मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने आई लैशेस क्यों लगाई हैं। आप ये सीरम लगा करके अपनी आई लैशेस को, आईब्रो को ग्रो कर लीजिए। तो आप मेरी आईब्रो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मोटी है, मैंने खुद से करी हुई है वो, ठीक है। आई लैशेस एक्सटेंशन मैंने लगाया हुआ है खुद से, मैंने कराया नहीं है। पहले मैं कराती थी और अब मैंने खुद से लगाया, क्योंकि मुझे अब चीज़ें आ रही हैं। और जब आप सीखने की चाहत रखते हैं तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो या कुकिंग हो या कोई भी चीज़ हो। आप चाहत रखते हैं तो डेफिनेटली आप वो हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं, और अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को आप बहुत ही बढ़िया इंसान बना सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं और अगर आपने कोई चीज़ नहीं सीखी है, कोई चीज़ नहीं करी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस दुनिया से जाओ तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई इंसान याद तो रखे, तो ऐसे काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई लैशेस एक्सटेंशन आपको कराना है तो आप कराइए, और नहीं तो इस सीरम को प्रयोग करिएगा। करने के 3 महीने बाद आप मस्कारा लगाइएगा अपनी पलकों पर और आप देखिएगा इसका रिजल्ट। क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं है 3000, 4000 और 2000 कि लोग जाकर के 15 दिन के लिए आई लैश एक्सटेंशन करवाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फाइनली हमारा आई लैश और आईब्रो की ग्रोथ के लिए सीरम कैसे प्रयोग में लेना है और बनाना है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आईब्रो की ग्रोथ के लिए और आई लैशेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होममेड लाइट वेट सीरम, जो कि आपकी आई लैशेस को भी ग्रो करेगी। और मैं आप लोग को यहाँ पर लगा करके भी दिखाऊंगी और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आप लोग जब इसको यूज करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए देखते कैसे बनाना है। 1 से 1.5 कप पानी लेना है हमें पैन में। आपको जितना बनाना है आप उतना बना लीजिए। इसको आप बड़े से जार में बनाकर रख सकते हैं और एक छोटे से कंटेनर में निकाल लीजिए डेली बेसिस यूज के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 कप पानी लिया, उसमें डालेंगे रोजमेरी 1 से 1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए वॉलनट। तो भीगे हुए वॉलनट आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेना है और ओवरनाइट भिगाने के बाद इसको क्रश करना है, ठीक है। क्रश करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और हमें छिलके के साथ ही इसको बॉईल करना है, ठीक है। और सच में इससे आईब्रो और आई लैशेस आपकी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। बट जब आपको ग्रो करना है ना कोई चीज़ को, तो आप अच्छे से अपनी आईब्रो को, आई लैश को ट्रिम कर लीजिए। और ट्रिम करने के बाद फिर आप अगर करेंगे ग्रोथ तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़ ये कि आईब्रो जाकर बनवा लीजिए शुक्ल पक्ष में, और फिर आप देखिए इसको लगाइए एक दिन में 3 बार 4 बार। मैं बिल्कुल इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल वाटर बेस्ड रहेगा, लाइट वेट रहेगा कि आप इसको मेकअप के ऊपर, ऑफिस जा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। और आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ में स्प्रे भी शेयर करूँगी आई लैशेस और आईब्रो की ग्रोथ के लिए, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे आई लैशेस में कितना फ़र्क आया है आप लोगों के साथ में मस्कारा एप्लीकेटर करके। क्योंकि देखिए, जब आपकी फॉल्सेज होती हैं तो वो अलग होती हैं, वो बहुत हैवी होती हैं और नेचुरल हेयर से नहीं बनती हैं, ठीक है। बट हमारी जो आई लैशेस होती हैं वो नेचुरल हेयर से बनती हैं, नेचुरल हेयर हमारे ग्रो करते हैं। तो उसको आपको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, अच्छे से उसकी लुक को शो करने के लिए आपको मस्कारा एप्लीकेशन करना ज़रूरी है, तभी जा करके आपको जो है रिजल्ट आएगा। और आप अच्छे से करेंगे तभी आपको डेली बेसिस में इसको यूज़ करना है, तब आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा। एटलीस्ट 3 मंथ्स कीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा 3 मंथ्स करने के बाद से आपको बीच बीच में अपनी आईब्रो को हल्का हल्का जाके बनवाना है और हल्का हल्का उसको ट्रिम करवाते रहना है, हमेशा शुक्ल पक्ष में 15-15 दिन पर। तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ अच्छी होगी। आप ये भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप अपनी आईब्रो पतली करवा लीजिए, जहां तक धागा चलेगा वहां पर पोर्स ओपन हो जाएंगे और फिर आपके नए नए बाल आना शुरू हो जाएंगे मोटे मोटे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेस है वो रेडी हो चुका है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा वाटर है बहुत ही बढ़िया से बेस रेडी है, तो उसको स्टेन कर लेते हैं। बाकी आप लोग इसको पीस करके अपने बालों के लिए टॉनिक नाइट हेयर पैक रेडी कर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मुझे सीमा ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको इनके यूजेस बता दूंगी।
नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे फॉर्मेंटेड राइस वाटर। देखिए फॉर्मेंट होने के बाद से आपका जो पानी है बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखेगा, दूध की तरह दिखेगा, और आपको कम से कम 5 से 6 बार चावल को धो लेना है, उसके बाद इसको फॉर्मेंट करने के लिए रखना है। इससे आपके हेयर की भी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और आपकी आईलैश और आईब्रो की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी और सुपर्ब होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक सिंगल ऑयल जो कि है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इसलिए कि जो आपकी जड़ें होंगी, जो आपकी आईलैशेस आएंगी वो थोड़ी सी मजबूत और थिक आएंगी, मतलब उनकी जो मोटाई है, जो उनकी बॉडी है वो थोड़ी सी मोटी आएगी और हैवी सा लुक देगा। ठीक है, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम ऐड करेंगे ग्वारगम पाउडर। तो ग्वारगम पाउडर आप लोग को पता ही है कि थोड़ा थोड़ा डालना है हमें, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग चुटकी चुटकी मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाना है और थोड़ा सा गाढ़ा भी, कि हमारी जो आईलैशेस हैं उसके ऊपर ये रुक सके, है ना। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सेट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमारा आईब्रो और आईलैश जो जेल है, सीरम है, बनकर के रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। पता है बहुत ही माइल्ड भी है। देखिए आप स्किन पे लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको कि आपने कुछ लगाया। हाँ, शाइन अलग से रहेगी आपके स्किन पर। देखिए ठीक है, तो आपकी आंखों के नीचे ड्राइनेस भी नहीं करेगा, आईब्रो के पास भी ड्राइनेस नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे जितना यूज करना है उसके लिए मैं यहाँ पर ये कंटेनर ले रही हूँ और इस कंटेनर को आप लोग परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और इसमें डाल दूंगी। और बाकी जो चीजें हैं मेरी, इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी किसी बड़े कंटेनर में, जिससे कि हमारा ना इसमें गंदा संदा हाथ ना जाए और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी बढ़िया रहे, फ्रेश रहे। और इसको आप बना करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अपने रूम में भी स्टोर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसी जगह रखिएगा जहां पर कूलिंग हो, थोड़ा सा रूम ठंडा हो। तो ये लीजिए, हमारा आईब्रो और आईलैशेस सीरम बनकर रेडी है। इसको बनाइए, यूज कीजिए, मेरे साथ का फीडबैक शेयर कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं इसका प्रयोग भी। सो गाइज यहाँ पर आपको आईलैशेस को अच्छे से डिफाइन करना है, दिखाना है कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो आपको क्या करना है, मस्कारा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का लेना। तो देखिए मेरे आईलैशेस पे भी कोई मस्कारा नहीं एप्लीकेशन हुआ है, और मस्कारा लगाने के बाद से आपके आंखों पर इस सीरम का प्रयोग करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। क्योंकि हमारे एक एक बाल जो है ना वो पतले होते हैं, तो हमें इस पे कोटिंग करनी होती है। लेंथ वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, बट ये है कि हमें उसको डिफाइन करने के लिए मस्कारा बहुत ज़रूरी यूज़ करना। दूसरी आईज में लगाते हैं। और ये मैं यहाँ पर लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि हमने फॉल्स चीज़ यूज़ करी है। इस सीरम को मैंने मुश्किल से 20 से 25 दिन ही यूज़ किया है और इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है आपकी आईलैशेस पे, और जब आप इस सीरम का प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आईलैशेस मिलेंगी। तो आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आपको आईब्रो पे कैसे इस जेल का प्रयोग करना है वो भी दिखाते हैं। सो गाइस देखिए मैंने मस्कारा लगा लिया है। मस्कारा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से स्कोली लेनी है और उससे आपको कोम कर लेनी है। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो आपका ये मस्कारा जो आपने लगाया है ये भी नहीं निकलेगा, और आपकी जो फॉल्सीज हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। इससे लुक भी आपकी काफ़ी इन्हेंस होती है और आईज भी बहुत प्यारी दिखती है। और वाटर प्रूफ लगाएंगे तो आपका ये जो आईलैशेस है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होकर शो भी होंगी और आपका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मस्कारा लगा सकते हैं अपनी आईलैशेस पे इस सीरम का प्रयोग करके। विदिन 15 डेज के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी आईलैशेस ग्रो अप कर रही हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने ले लिया है सीरम, और इस सीरम का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप ऐसे डाल दीजिए सीरम में, और हल्का हल्का ऐसे लगा करके आपको यहाँ पर स्कूली से कोम करना है। जितना आप कोम करेंगे उतना ही यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और आपका जो सीरम है वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, और आपकी जो आईब्रो है वो ग्रो अप लगेंगी, थोड़ी सी भारी और मोटी लगेंगी। आप सोचेंगे लगाते ही आपको रिजल्ट आ जाए, तो लगाते नहीं आएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और जब आप आईब्रो बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बनवाइए, थोड़ी पतली करवा दीजिए, और उसके बाद आप अपनी आईब्रो पर ये सीरम का प्रयोग करिए। आप देखेंगे कि
आपकी आईब्रो जो है मोटी होना शुरू हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आईब्रो ग्रोथ सिरम और आईलैश को ग्रो करने के लिए जो सिरम था वो बनकर रेडी है। इस सिरम को आप अपनी ब्रॉड हेयर लाइन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा पीछे जा रही है वहां पर भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं और मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं। आईब्रो और आईलैशेस पर आप कैसे लगाएंगे, आप कितनी बार लगाएंगे? आईब्रो पर आपको लेना है थोड़ा सा सिरम और उसको अपनी फिंगर पर रब करना है। हीट हमें वहां पर लेकर के आना है और हीट लाने के बाद से उसको पूरी आईब्रो पर लगाना है। आपको इनर साइड में भी लगाना है और आउटर डायरेक्शन में भी लगाना है, जिससे कि वो अच्छे से जड़ों में जाए। और स्कूली से आपको कोम करना है। जब आप स्कूली से कोम करेंगे तो वो आपके आईब्रो की जो स्किन होती है, आपकी जो आईब्रो की स्किन होती है वहां पर अच्छे से पेनिट्रेट होता है और वहां पर नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस सिरम का फायदा आपको तब होगा जब आप अपनी आईब्रो बनवा लेते हैं और बनवाने के बाद से इस सिरम का प्रयोग करते हैं तो आपकी आईब्रो की ग्रोथ भी होती है और आईलैशेस की ग्रोथ भी होती है। तो इस सिरम को बनाइए, यूज कीजिए, मेरे साथ का फीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।